माँ कर रही थी अपने बच्चों के लिए जितिया व्रत, बेटे के लंबी उम्र बढ़ाने के लिए। लेकिन बेटी माँ की खाना बनाकर सहेली के साथ नदी नहाने चली गई। नदी में डूबने से बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। जितिया व्रत की खुशी चंद मिनटों में मातम में बदल गई। एक माँ अपने जितिया व्रत का दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। उसी दिन बेटी की मौत हो जाए तो कितना बड़ा दुख होती है। नदी में नहाने के दौरान बेटी की हुई जितिया व्रत का दिन, दर्दनाक मौत के बाद परिवार परिजनों में कोहराम मच गए। पूरा मामला जानने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल यह पूरा मामला बिहार का गया जिला का है। श्री सानी चक गांव में माताओं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही थी। इसी बीच एक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव की 13 वर्षीय शिवानी कुमारी पिता संजय पासवान की बेटी भोर 3 बजे अपनी मां के लिए उठी। उसने उपवास रखी मां के लिए खुद खाना बनाया और रख दिया। करीब 5 बजे उसकी मां नदी से नहाकर लौटी और पूजा करने बैठ गई। लेकिन उसी घर की खुशियां को मातम में बदलने वाली घटना कुछ ही घंटों के बाद घट गई। सुबह करीब 6 बजे शिवानी अपनी 3 सहेलियों के साथ गांव की नदी में नहाने गई। शुरुआती सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक तेज बहाव से 3 सहेलियों की अपनी चपेट में ले लिया। उनकी चीख सुनकर वहां मौजूद 12 से 14 साल के उम्र के कुछ लड़के दौड़े और नदी में कूद पड़े। बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने 2 सहेलियों को सुरक्षित बाहर निकाला लिया, लेकिन किस्मत ने दगा दिया। शिवानी नदी की धार में बह गई। सबकी आंखों से ओझान हो गई। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शिवानी को बाहर निकाला और निजी क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 सहेलियों में से एक की हालत गंभीर बताई गई, जबकि तीसरी बिल्कुल सुरक्षित है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। माँ बाप की चीख सुनकर हर कोई कांप उठा। गांव में यही चर्चा है। जिस दिन माँ की बेटी के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा की, उसी दिन नदी में उसकी जिंदगी छीन ली। यह पूरे मामला पूरे दिल को, ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। एक माँ अपने बेटी और बेटा के लिए जितिया व्रत कर रही थी, लेकिन जितिया व्रत का दिन एक बेटी का नदी में नहाने के दौरान मौत हो गई। माँ का रो रो कर हालत बेहोशी बन चुकी है। ये बैठे पकड़िए। रुक सकता है।